हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ जैसे कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम सबसे पहले तो चैप्टर की थ्योरी कर रहे हैं। उसके बाद ही हम यहाँ पे उसके अगले वीडियो में उससे रिलेटेड जितने भी उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, साथ ही साथ पीवाईक्यूज उसके सॉल्व करें जो भी आपके यहाँ पे एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्स को लेके आपको यहाँ पे आपको एक तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं। ठीक है, तो इससे ये मत समझना कि सिर्फ उतने ही क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। जहाँ पे भी आपको साइंस का सेक्शन दिखेगा जिस भी एग्जाम में, तो ये 9th और 10th, क्योंकि ये बेसिक साइंस है, तो यहाँ से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे टिश्यूज चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी 5 चैप्टर्स के करा चुका हूँ। और अगर आपने अभी तक इतनी सारी वीडियो जो मैंने अभी तक बनाई है अगर नहीं देखी है, तो एक ही प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और एक एक वीडियो करके देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपकी साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों एक ही बुक में है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री को देखोगे तब आपको बायो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। पर बायो का ऑलरेडी यहाँ पे एक चैप्टर हो चुका है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसको अगर आप देख के आ रहे हो तभी आपको यहाँ पे टिश्यूज भी इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट जो यहाँ पे जब सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जैसे साइंस में भी 3 सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाइज भी अगर आप देख रहे हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुंच पाए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे भी साइंस पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे यूज़फुल हो जाती है। ठीक है, ये सीएपीएफ, सीडीएस, एफकेट और एसएससी सब में हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट भी होता है या फिर कोई आपका सजेशन होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं सॉल्व करना। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे पेज नंबर 69 पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज अ टिश्यू। ठीक है, तो ये सब हम अच्छे से थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो टिश्यू क्या होता है, बेसिकली आपका यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि मैं हमेशा एक अलग से पीडीएफ बना लेता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखने की जगह इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो पीडीएफ पे क्वेश्चन लिख के मैं आपको वहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू को आप बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो आप ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, पहली चीज, या फिर इसी को ही आप यहाँ पे बोल सकते हो क्लस्टर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं पे आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे ग्रुप ऑफ सेल्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, जो आपका टिश्यू होता है वो हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स के हेल्प से हम मतलब यहाँ पे टिश्यू जो होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, एक से ज्यादा के यहाँ पे सेल्स से एक आपका क्लस्टर बनता है, उसको हम मिला के क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि उनका यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही साथ वो एक साथ काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना कि यहाँ पे दे वर्क टुगेदर। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे ग्रुप बना अब, ठीक है, जो सेल से मिलके मतलब ग्रुप ऑफ सेल जो हुआ, अब यहाँ पे जो टिश्यू बन गया, तो अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिकली एक पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करेगा। ठीक है, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शन, टू परफॉर्म फंक्शन। ठीक है, तो ये सब बेसिकली यहाँ पे आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अगर आपने कनेक्टिव टिश्यू देखा, अभी हमने पिछले वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया थ्योरी, तो कनेक्टिव वीडियो में आपने ब्लड सुना होगा। ठीक है, ब्लड आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड का काम क्या होता है, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालना, ठीक है, इधर उधर लेके जाना। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो आपके जो फूड हो गया, ठीक है, गैसेस हो गई, वाटर हो गई, ये सब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना ब्लड का काम होता है। फिर आपने एक टिश्यू सुना होगा यहाँ पे लेगामेंट। तो लेगामेंट का काम क्या है, यहाँ पे दो बोन्स को जोड़ के रखना। ठीक है, बोन दो बोन्स के बीच में आपको यहाँ पे लेगामेंट दिखेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके टिश्यूज होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं। जहाँ पे वो सेल्स मिलके एक टिश्यू तो बना रहे हैं, और टिश्यू को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर काम को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे यूज की, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यूज की बात हो रही है। तो जो आपके यहाँ पे टिश्यूज है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे टिश्यूज है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो वो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है, आपको अलग अलग क्वेश्चन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ ये प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, पहला तो हो गया यहाँ पे कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि जो यहाँ पे आपका हनीकॉम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता था,
तो वो आपके यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उनमें आपको यहाँ पे जब सेल्स एक साथ आपके यहाँ पे आ जाते हैं तब आपको वहाँ पे वो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको यहाँ पे मैकेनिकल हेल्थ स्ट्रेंथ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी आपको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। तो आपका एक तो हो गया यहाँ पे कि ये स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। दूसरा हो गया यहाँ पे कि ये स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो गई कि यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो यहाँ पे कि ये डिवीजन करने में भी आपका यहाँ पे हेल्प कर देते हैं, ठीक है। जो टिश्यूज होते हैं वो आपके बेसिकली डिवीजन करते हैं, किस चीज के डिवीजन करते हैं यहाँ पे, लेबर की। लेबर मतलब हो गया कि यहाँ पे जैसे सेल्स को बेसिकली यहाँ पे लेबर बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पे हर एक ग्रुप ऑफ सेल का अलग फंक्शनैलिटी होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया, जो टिश्यू होते हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। एक टाइप का टिश्यू आपके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं तो हर एक टिश्यू का अलग अलग काम होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर एक टिश्यू ले रहे हो ना, तो वो यहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। वही सेम चीज आपको यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगी। क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे आपका यहाँ पे जो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था अमीबा का, तो वो आपका एक सेल से ही बना होता है और वो सारे बेसिक फंक्शन जो होते हैं यहाँ पे वो वही सेल यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही सेल का बना होता है। पर यहाँ पे मल्टी सेलुलर में क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपके यहाँ ज्यादा सेल है, तो हर एक को यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो फंक्शनैलिटीज होगी ना वो हर एक में यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। हर एक का यहाँ पे खुद की एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होगी। तो यहाँ पे ये हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे अ, एक तरीके से याद रख लो कि जो यहाँ पे फंक्शंस है, ठीक है, फंक्शंस भी यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हर एक सेल के अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो फंक्शनैलिटीज होंगी वो आपकी यहाँ पे सेल्स की अलग अलग होंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कुछ यहाँ पे जो इसके यूज आप बोल सकते हो। पहला यहाँ पे वो स्ट्रक्चर दे रहा है, दूसरा वो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, और तीसरा यहाँ पे कि जो भी आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है तो हर एक को यहाँ पे सेपरेट स्पेसिफिक यहाँ पे फंक्शनैलिटी भी दे रहा है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ना आगे कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो आगे अगले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे पेज नंबर 73 पे। तो देखो सबसे पहला हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज, ठीक है। तो देखो अभी हमने यहाँ पे ये सब पढ़ रखे हैं, अभी कुछ देर पहले ही हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो जो आपके यहाँ पे सिंपल टिश्यूज की जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे, तो आपके यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली नाम ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, पैरन काइमा हमने पढ़ा था, ठीक है। पैरन काइमा के साथ साथ उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था कोलन काइमा, ठीक। और फिर हमने यहाँ पे एक तीसरा पढ़ा था जिसका नाम था यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा। तो यही तीन हमारे बेसिकली मेन टिश्यूज थे जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज की कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं। और हमने यहाँ पे देखो इसकी फंक्शनैलिटीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और पैरेनकाइमा में आपको यहाँ पे दो और आपको टिश्यूज आप बोल सकते हो, या फिर इसके यहाँ पे टाइप बोल सकते हो बेसिकली, जैसे इसका टाइप क्या कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। तो पहला हमारा होता है यहाँ पे कोलेन काइमा, ठीक है, क्लोरेन काइमा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस से एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्लोरेन काइमा की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्लोरेन काइमा क्या बेसिकली यहाँ पे आपका, अगर इसमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए मतलब इसमें अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी तो हम उस टिश्यू को क्या बोल देंगे, यहाँ पे क्लोरेन काइमा बोल देंगे, और यहाँ पे ये हेल्प करेगा किसमें, फोटोसिंथेसिस करने में। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है एरन काइमा, ठीक है, एरन काइमा। तो जैसे आपने यहाँ पे कुछ प्लांट देखे होंगे जो यहाँ पे वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे क्यों फ्लोट कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको यहाँ पे कैविटी दिखती है, जिस कैविटी की वजह से यहाँ पे वो पर्टिकुलर प्लांट्स यहाँ पे फ्लोट कर पाते हैं। और वो कैविटी बेसिकली आपके अगर पैरेन्काइमा में प्रेजेंट है तो हम उस टाइप के टिश्यूज को क्या बोलते हैं, उस टाइप के पैरेन्काइमा टिश्यू को क्या बोलते हैं, हम एरनकाइमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके यहाँ पे इसके अंदर के दो पार्ट्स है, ठीक है, इसको आप सेपरेट मत लेना। पर आपके यहाँ पे जो मेन है वो आपके यहाँ पे ये तीन ही है, ठीक है। और वो दो जो है वो यहाँ पे बेसिकली आपके पेरेंट काइमा के टाइप है, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू ही बताया था, तो ये आपको कहाँ मिलता है, टिप पे मिलता है, और आपका यहाँ पे रूट पे मिलता है, ठीक है। तो टिप पे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, यहाँ पे रूट पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ऊपर हम चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे दिखेगा ये डायग्राम है बेसिकली, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे एपिकल मेरिस्टीम, ये आपको मिलेगा एकदम टिप पे। और यहाँ पे जो आपका लेटरल होता है ये या इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोलते हैं गिर्थ, ठीक है। तो ये गिर्थ पे मिलता है। और इंटर कैलरी मेरिस्टीम जो है यहाँ पे वो इंटर नोड्स पे मिलता है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। डायग्राम से ही आप यहाँ पे मेरिस्टेम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। नाउ उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि हस्क ऑफ कोकोनट मतलब क्या होता है, बाहर से कोकोनट आपका यहाँ पे सख्त होता है, अंदर से हल्का नरम होता है। ठीक है, तो वही आपसे बोल रहा है कि जो बाहर वाली लेयर है वो आपकी यहाँ पे किस टिश्यू से बनती है। तो वो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे मतलब इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्कैरन काइमेटस टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, स्कैरन काइमेटस टिश्यू। ठीक है, और ये टिश्यू आपको किस में देखने को मिलता है, जो अभी हमने वहाँ पे ऊपर डिस्कस किया ना, यहाँ पे स्कैरन काइमा, इसी में आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर टिश्यू देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे थ्योरी में अच्छे से कवर कर रखा है, इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि थ्योरी पहले कवर करनी है, थ्योरी वाला लेक्चर, और उसके बाद ये सब क्वेश्चंस वाला वीडियो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर टिश्यू की वजह से हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो आपका यहाँ पे कोकोनट की यहाँ पे जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो यहाँ पे हार्ड होती है, और ये एक टाइप का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक टाइप का आपका यहाँ पे परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि ये क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही तो टाइप है बेसिकली। परमानेंट टिश्यू हम बोल रहे हैं, पर ये क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, जैसे दो टिश्यू होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू के अंदर, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये आपका आएगा यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू में, पर ओवरऑल आपका परमानेंट टिश्यू का ही ये पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगी ये सब चीज़ें जो भी आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखी है ना, बस आप एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझो। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे कोकोनट का एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाया जा रहा है, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जैसे स्कैरन काइमा भी ये आपका प्रेजेंट होता है, तो स्कैरन काइमा भी आपका यहाँ पे प्लांट को रिजिडिटी या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, उसमें तो वही सेम सिनेरियो है यहाँ पे, जब जहाँ जहाँ ये दिखेगा आपको, तो वो बेसिकली या तो इसको हार्ड कर रहा होगा या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होगा, इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक, अब ना अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फोएम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था फोएम के बारे में, जो आपका यहाँ पे फूड ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स में। तो आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ यहाँ पे आपके क्या क्या चीजें बेसिकली किस किस से यहाँ पे ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, लिख देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पहला होता है यहाँ पे सीव ट्यूब्स। ठीक है, दूसरा आपका होता है यहाँ पे कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। फिर तीसरा आपका यहाँ पे होता है फोएम पेरेनकाइमा। ठीक है, और लास्ट आपका होता है यहाँ पे फोएम फाइबर, फोएम फाइबर। ठीक, तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आपके यहाँ पे इसमें होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड देना। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा आ गया है, पर यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलग से भी ये लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे सर्कल यहाँ पे ये बना के लिख दे रहा हूँ, तो ये सब क्या है आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आपके यहाँ पे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आपके यहाँ पे फोएम के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखो वैसे अगर हम यहाँ पे जाइलम की बात करें तो जाइलम में भी आपको चार देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको बस ये फोएम की जगह जाइलम लगा देना है, तो जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर यहाँ पे एग्जैक्ट सेम हो जाएगा। और यहाँ पे जो सीव ट्यूब्स है उसकी जगह आप बोल दोगे वेसल्स। ठीक है, और जैसे आपका यहाँ पे जो कंपेनियन सेल है उसकी जगह आप बोल दो यहाँ पे ट्रेकाइड्स। तो ये सब हम यहाँ पे पहले भी अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जाओगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, बेसिकली यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने ये सब मार्क भी कर रखा है, यहाँ पे आप देखोगे जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रिकाइड्स वेसल्स जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ठीक है, वहीं पे आपका जो फोएम होता है बेसिकली वो सीव सेल्स सीव ट्यूब्स। ठीक है, इनको आप एक ही लेके चल रहे हैं, तो सीव सेल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, पांचवा जो होता है इसमें। पर यहाँ पे हम लिखते हैं ज्यादातर सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोएम फाइबर और फोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो हम ये चार ही लेके चलते हैं, पर यहाँ पे अगर आपको सीव ट्यूब्स याद है तो आप यहाँ पे सीव सेल्स भी इजिली याद रख सकते हो। ठीक, तो अगर ऑप्शन में आता है तो वो मार्क कर सकते हो आप। और यहाँ पे दोनों की फंक्शनैलिटी क्या है, जाइलम आपका यहाँ पे वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट प्लांट में, और फोएम आपका यहाँ पे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, तो आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे पेज नंबर 77 पे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे चल रहा है पहले, तो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक,
अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आर बॉडी, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी। तो वो आपके यहाँ पे कौन से होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, यही दो की वजह से आपकी यहाँ पे बॉडी की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, पहला है आपका यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू, ठीक, और दूसरा है आपका यहाँ पे नर्वस टिश्यू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं, इनकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे मूवमेंट हमें यहाँ पे बॉडी की दिखाई देती है, ठीक। बस इतना सा इसका आंसर था। फिर अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट डज न्यूरॉन्स लुक्स लाइक, ठीक है, न्यूरॉन किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हो, इस टाइप का यहाँ पे आपका कुछ स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे जो आपके ब्रांचेस से निकले हुए हैं ये, इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेंड्राइट बोलते हैं। और जो ये लॉन्ग सा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। और जो आपका सिग्नल इससे निकलता है बेसिकली, ठीक है, जो आपका नर्व फाइबर से यहाँ पे पास हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे इधर भी लिखा हुआ दिख जाएगा, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लू में मैंने मार्क कर रखा है यही आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक। और ये बेसिकली जो आपके यहाँ पे नर्व होते हैं ना, नर्व फाइबर्स जो होते हैं, वो आपके कनेक्ट होते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप के टिश्यू से आपका यहाँ पे नर्व फाइबर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे और भी चीजें दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये जो ब्रांच वाली चीज है डेंड्राइट होती है, ये जो लॉन्ग पार्ट आपको दिख रहा है ये एक्सॉन है, बीच में आपको यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे देखो जो नर्व सेल होता है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ सेल की बात हुई तो यहाँ पे न्यूक्लियस, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसको हम देखो यहाँ पे ये जो आपकी स्ट्रक्चर है ना लास्ट के टाइप में, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नर्व एंडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ही एक दूसरे से यहाँ पे आखिरी पे जाके यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी वही सेम चीजें यहाँ पे है कि आपको एक तरीके से न्यूरॉन के बारे में बताना था, तो अगर आपको ये डायग्राम पता है तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि न्यूक्लियस है इसमें, एक्सॉन है, यहाँ पे डेंड्राइट होता है, साइटोप्लाज्म हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये किस वजह से यहाँ पे यूजफुल रहता है बेसिकली, कि एक चीज आप, हाँ, यहाँ पे ये याद रखना, जो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है यहाँ पे एरो से, कि जो आपका नर्वस टिश्यू होता है वो किस किस से बना हुआ होता है, तो वो आपका बना हुआ होता है आपके यहाँ पे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं, जो आपका यहाँ पे मिलके नर्वस टिश्यू आपका यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। फिर आगे चलते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल, ठीक। तो देखो कार्डियक मसल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या इसके फीचर हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे ये तो मैं आपको डायग्राम बता ही चुका हूँ, ठीक है, डायग्राम के थ्रू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो थ्रू डायग्राम इन बुक, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने ये नहीं बताया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे फीचर्स क्या होता है आपके यहाँ पे कार्डियक मसल्स के। तो हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में ही कवर किया है। इसका सबसे पहला तो फीचर होता है आपका यहाँ पे जो इसकी शेप होगी, ठीक है। शेप की जब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी, तो वो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे सिलेंड्रिकल में, ठीक है, सिलेंडर शेप में आपको बेसिकली यहाँ पे कार्डियक मसल की आपको यहाँ पे शेप दिखती है, ठीक है। फिर अगला जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के टर्म्स में, तो न्यूक्लियस के केस में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये यूनी न्यूक्लिएट होता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे कि सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ठीक है। सिंगल लिख लो या फिर आप इसको लिख सकते हो वन न्यूक्लियस, ठीक है, वन न्यूक्लियस ओनली, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ये ब्रांच होता है, ठीक है, ब्रांच होता है ये। फिर जो आपके यहाँ पे ये टाइप की जो मसल्स होती है ना कार्डियक मसल, ये बेसिकली आपके यहाँ पे इनवॉलेंट्री के केस में आती है, मतलब यहाँ पे हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि आपके जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, तो वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका यहाँ पे वॉलेंटरी और दूसरा होता है आपका इनवॉलेंटरी, ठीक है। वॉलेंटरी तो ऐसे हो गए जो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पर इनवॉलेंटरी जैसे आँख, जब आप यहाँ पे देखते रहते हो तो बीच बीच में आपकी आँख बंद होती रहती है ना, तो वो आपके जो आइरिस में प्रेजेंट है, जो वो आपका मस्कुलर टिश्यू है,
पर वो आपका इनवॉलेंटरी वाला है, मतलब यहाँ पे हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। कुछ देर के लिए तो आप कर लोगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, पर अगर आप उसको बस छोड़ दो, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वहीं पे अगर दूसरे जो है यहाँ पे वॉलंटरी वाले, उसको आप यहाँ पे कंट्रोल में कर सकते हो, ठीक है? हम यहाँ पे ये सब एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे कौन से आपका होता है, ये होता है आपके यहाँ पे इनवॉलंटरी नेचर के, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं क्या? स्ट्रेटेड मसल फाइबर, ठीक है? स्ट्रेटेड मसल फाइबर, ठीक है? तो ये कुछ आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक? तो सबसे पहली शेप, फिर न्यूक्लियस, फिर ये ब्रांच होते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रेटेड फाइबर मसल्स, मतलब स्ट्रेटेड मसल फाइबर होते हैं, ये याद रख लेना। उसके बाद आपका यहाँ पे कि पांचवा हो गया आपका इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, ठीक? फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एरुलर टिश्यू। तो देखो एरुलर टिश्यू आपका सबसे पहले तो किसका एग्जाम्पल है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है आपका कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू का आपका यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ठीक है? सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पे यही पता चलनी चाहिए। फिर दूसरी चीज कि हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पे कहाँ पे, एनिमल्स में, ठीक है? हमें कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे ये एनिमल्स पे देखने को मिलता है। और ये हमें देखने को मिलता है फाउंड इन बिटवीन स्किन एंड मसल, ठीक है? स्किन और मसल के बीच में बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं एलुलर टिश्यू, ठीक है? जैसे अभी मैंने आपको बताया था लिगामेंट, तो लिगामेंट हमें यहाँ पे दो बोन्स के बीच में देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही आपका जो एरुलर टिश्यू है, ये आपको स्किन और मसल के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट आपके सारे टिश्यूज है, 7 टाइप के टिश्यूज थे कनेक्टिव में। मैंने आपको सब अच्छे से थ्योरी वाइज समझाए भी थे, ठीक है? तो ये सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपको मिलते कहाँ हैं ये, ठीक है? तो पहला जैसे हो गया यहाँ पे कि आपको नर्व्स में देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपको ब्लड जो आपका होता है, ब्लड वेसल्स, ठीक है? ब्लड वेसल्स के आसपास आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे, ठीक? तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। और अगर हम इसमें आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे सपोर्ट देते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसको सपोर्ट देते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को आपको यहाँ पे सपोर्ट देते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट देते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे कि यहाँ पे ये टिश्यू को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है? टिश्यू को रिपेयर करने में यहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसकी फंक्शनैलिटीज जो है, ठीक है? इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट देना और टिश्यूज को यहाँ पे रिपेयर करने में यहाँ पे हेल्प करना, ठीक है? तो ये सब क्या यहाँ पे फंक्शंस है, ठीक? नाउ उसके बाद हम चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अपने यहाँ पे आ जाती है अब यहाँ पे एक्सरसाइज, ठीक है? क्योंकि अब बीच में जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ पे वापस से पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन टर्म टिश्यू, तो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं क्लस्टर ऑफ टिश्यू, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है? तो हम उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और वो सारे जब मिल जाते हैं तो अब वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक यहाँ पे वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है? ये सब हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है? वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। अभी देखो, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको यहाँ पे ये चीजें बताई भी थी। तो यहाँ पे वो कौन सी चार चीजें थी? पहला था आपका यहाँ पे वेसल्स, दूसरा था आपका यहाँ पे ट्रेकाइट्स, ठीक है? तीसरा था आपका यहाँ पे जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है? जाइलम पेरेनकाइमा। और चौथा आपका कौन सा था? चौथा था आपका यहाँ पे जाइलम फाइबर, ठीक है? तो ये सब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप ऐसे समझ लो यहाँ पे आपके ये एलिमेंट्स है, ठीक है? इसके जो यहाँ पे जिसके मदद से आपका यहाँ पे जाइलम बनता है, और जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ना वर्टिकली, वो आप देखोगे कि वेसल्स और ट्रेकाइट्स की हेल्प से होता है वर्टिकली, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक? अब उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बस यही चीज पूछी गई थी, तो हम यहाँ पे यही बता रहा हूँ मैं आपको। थर्ड आपसे बोल रहा है कि हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। तो देखो हम लोग यहाँ पे इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सिंपल टिश्यू आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कैसे अलग होते हैं यहाँ पे प्लांट्स में। तो देखो, जो आपके यहाँ पे सिंपल टिश्यूज होते हैं, ठीक है? तो जो आपके यहाँ पे सिंपल टिश्यूज रहेंगे, तो वो एक टाइप के सेल से बने होते हैं, ठीक है? तो सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंगल टाइप
ऑफ सेल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिंगल सेल नहीं बोला है, सिंगल टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो ये वर्ड्स पे ध्यान देना, एक तरीके के सेल से बने होते हैं, ना कि मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि एक सेल। ठीक है, एक सेल से नहीं बने, एक तरीके के सेल से बने होते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स आपके यहाँ पे कैसे बने होते हैं, तो मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे बात की तो यहाँ पे सेम ही है, बेसिक डिफरेंस यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो आपके सिंपल टिश्यूज है, ठीक है, ये आपका एग्जांपल है सिंपल का, और ये है आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो आपके एक तरीके के सेल से बने होते हैं, और फिर वो यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर या कॉमन फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये सब मिलके एक कॉमन फंक्शन को क्या करते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पर वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स किससे बना होता है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मतलब एक से ज्यादा तरीके के सेल से आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है, जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। क्योंकि वहां पे तो सिंपल है कि यहाँ पे वो, क्योंकि वो एक ही तरीके के सेल बना है, तो वो उनके लिए सिंपल है कि वो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली एक पर्टिकुलर फंक्शन को, कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। पर यहाँ पे क्योंकि सेल आपके अलग अलग टाइप के हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट करेंगे, और यहाँ पे उसके हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन जो भी वहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे काम दोनों का एक ही है, कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पर फर्क यहाँ है, यहाँ पे एक आपका सिंपल आपका जो है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बना है, और जो आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है वो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बना है। ठीक है, तो ये चीजें बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल्स। तो देखो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो यहाँ पे देखो मैं P लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे C और यहाँ पे S। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है पैरेन्काइमा, ये है कोलेनकाइमा और ये है स्केलेनकाइमा। ठीक है, तो ये चीज आपको बस याद रखनी है। अब यहाँ पे हमसे बोला है कि सेल वॉल्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सेल वॉल के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो आपके यहाँ पे पैरेन्काइमा होती है, तो यहाँ पे आपको जो सेल वॉल दिखेगी वो कैसी दिखेगी, यहाँ पे थिन दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कैसी दिखेगी, यहाँ पे थिक दिखेगी, और यहाँ पे भी आपको थिक दिखती है। ठीक है, अब यहाँ वाली जो थिक होती है वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इसमें लेग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेग्निन, लेग्नाइन बोल लो, लेग्निन बोल लो। ठीक है, ड्यू टू लेग्नाइन, या फिर आप इसको बोल सकते हो लेग्निन। ठीक है, तो इसके थ्रू, इसकी की वजह से बेसिकली आपको यहाँ पे इसकी जो सेल वॉल होती है आपको यहाँ पे थिक दिखती है। ठीक है, स्केरन काइमा में। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कोलन काइमा की, तो ये जो होती है यहाँ पे थिक होती है कहाँ पे, एजेस पे। ठीक है, एट एजेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थिक वो सिर्फ एजेस पे है, यहाँ पे वो रियल में थिक है। ठीक है, हर जगह पे। पर यहाँ पे जो कोलन काइमा है उसकी यहाँ पे जो सेल वॉल है वो सिर्फ एजेस पे थिक है। ठीक है, और ये क्यों देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है ड्यू टू पैक्टिन। ठीक है, तो पैक्टिन जैसे लेग्नाइन है, वैसे ही आपका एक पैक्टिन सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से हमें कोलन काइमा में सेल वॉल थिक दिखती है एजेस पे। ठीक है, स्केरन काइमा में हमें पूरी सेल वॉल थिक दिखती है लेग्नाइन की वजह से, पर आपका कोलन काइमा में एजेस पे दिखती है पैक्टिन की वजह से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हो गया पैरेन काइमा में आपकी यहाँ पे थिन वॉल होती है, और ये आपकी यहाँ पे सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे सेल वॉल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा था, तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, बाकी हमने यहाँ पे अच्छे से सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे थ्योरी पार्ट पे भी। ठीक है, ना आगे चलते हैं यहाँ पे। तो आगे आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपसे स्टोमेटा के आपसे यहाँ पे फंक्शन पूछ रहा है। तो स्टोमेटा की हम यहाँ पे पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे स्टोमेटा क्या है, बेसिकली आपके यहाँ पे टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। तो पोर्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, छेद है। ठीक है, तो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे आपके यहाँ पे क्या होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपको देखने को मिलता है आउटर मोस्ट लेयर पे सेल्स की। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, एक सेकंड देना। ठीक है, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है आपको आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये टाइनी पोर्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम यहाँ पे स्टोमेटा बोलते हैं। और ये आउटर मोस्ट लेयर सेल हम यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एपिडर्मिस पे आपको ये छोटे-छोटे छेद दिखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और एपिडर्मिस को हम यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि स्टोमेटा का काम क्या है। ठीक है, तो स्टोमेटा का काम है यहाँ पे एक्सचेंज करना आपका यहाँ पे गैसेस को, और साथ ही साथ यहाँ पे काम करना ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, जो यहाँ पे आपका पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ये सब होता है ना जो चीजें, तो वो सब आपका उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसपिरेशन। तो गैसेस को एक्सचेंज करना, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करना। तो यहाँ पे ये काम किसका होता है, यहाँ पे ये होता है आपका यहाँ पे स्टोमेटा का। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला आपका यहाँ पे क्या होता है। पहला होता है आपका यहाँ पे कार्डियक कार्डियक मसल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ये देखो सबसे पहली चीज की यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ होता है, तो यहाँ पे मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। तो ये आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे हार्ट पे। ठीक है, हार्ट में आपका बेसिकली यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पे क्या डिस्कस की थी कि यहाँ पे ये यूनी न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएट होता है। यूनी न्यूक्लिएट मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आपका यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे कि ये ब्रांच भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे होते हैं, यहाँ पे आपके ब्रांच्ड होते हैं। और लास्ट आपका था यहाँ पे कि ये इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब यहाँ पे हमारा इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, बस इस तरीके से याद रख लो कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि यहाँ पे आपके दो टाइप के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। वॉलेंट्री आपके वो होते हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जब हम चाहे उसको मूव कर सकते हैं और जब हम चाहे उसको मूव नहीं कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ आपके इनवॉलेंट्री ऐसे होते हैं कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए तो चलो आप मान लिया कि यहाँ पे आप काम कर लोगे। जैसे आंखों के केस में अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो आपकी आंखें बार बार बंद होती है ना खुद, तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल है इनवॉलेंट्री का। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि यहाँ पे जो आपके कार्डियक मसल है, तो जो आपके यहाँ पे हार्ट बीट मतलब जो आप यहाँ पे सांस ले पा रहे हो बेसिकली, तो आप वो रोक नहीं सकते हो, है ना। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए चलो आप यहाँ पे रोक दोगे, पर एज सच आप यहाँ पे उसका मतलब आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है स्मूथ मसल। ठीक है, तो स्मूथ मसल की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है लंग्स में और एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलती है, लंग्स में देखने को मिलती है और एलिमेंट्री कैनाल में हमें यहाँ पे ये देखने को मिलती है। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी आपकी क्या है, यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएट है। यूनी न्यूक्लिएट मतलब सिंगल आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है। फिर ये आपका जो शेप होता है ना, ये आपका होता है यहाँ पे स्पिंडल शेप। ठीक है, स्प्लेंडर शेप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये आपकी होती है यहाँ पे सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको यहाँ पे याद रखना, और ये भी आपके यहाँ पे इनवॉलेंट्री है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे इसके बारे में सब याद रखनी है। फिर तीसरा आपका यहाँ पे आ जाता है, वो है आपका यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, कौन सी आपकी यहाँ पे, ये है आपकी यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल। तो देखो, स्ट्रेटेड मसल की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये आपकी कनेक्ट होती है बोन्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कनेक्ट होती है, कनेक्टेड विद बोन्स। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। फिर ये बेसिकली आपकी वॉलेंटरी होती है। ठीक है, ये याद रखना कि आप अब अभी तक हमने देखा है जो बाकी दो थी आपकी इनवॉलेंटरी थी जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, पर स्ट्रेटेड मसल पे हमारा यहाँ पे कंट्रोल होता है। ठीक, और ये आपकी किस तरीके की होती है, ये भी आपके यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप की आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है आपको यहाँ पे। फिर साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो यहाँ तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैनी न्यूक्लियस, या फिर आप इसको लिख दो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दो मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस हमें यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं, इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे कि ये आपका अनब्रांच्ड होती है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप बोल रहे हो, या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे ये समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। और अगर आप यहाँ पे ऊपर जाओगे, ठीक, तो यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे डायग्राम्स आपको बहुत सारे दे रखे हैं। ठीक है, ये सब आपके लिए यहाँ पे ड्यूटी बनती है खुद ही कि आप यहाँ पे ये सब चीज़ें देखो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे देखो टाइप ऑफ
जो जाइलम के यहाँ पे कंपोनेंट्स है उसके बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे डायग्राम के तौर पे यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको डायग्राम का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ये सब इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो आपको यहाँ पे देख के ही जाने हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कभी कभी डायग्राम देख के भी पूछ लेता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, ये वाला चीज़ क्या है, ये वाला चीज़ क्या है, तो इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक, तो हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली, और देखो यहाँ पे जो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, तो यहाँ पे आप देखोगे फिगर 6.11 में, तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। तो पहला आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल, फिर स्मूथ मसल, और फिर कार्डियक मसल। तो यही आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका लास्ट वाला है कार्डियक मसल का एग्जाम्पल। इससे ऊपर वाला है आपका यहाँ पे स्मूथ मसल का यहाँ पे एग्जाम्पल, ये स्मूथ है। और ये है आपका यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ पे आपको दे रखे, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी यहाँ पे बता दी। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का आपका यहाँ पे फंक्शन क्या होता है। देखो अभी तक हम यहाँ पे अच्छे से इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि आपकी कैसी होती है, यहाँ पे ब्रांच होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वापस से लिख दे रहा हूँ, ये कैसी होती है आपकी, यहाँ पे ये ब्रांच्ड होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये कैसी होती है आपकी, यहाँ पे ये न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस वाली होती है। और आपकी यहाँ पे ये इनवॉलेंट्री भी होती है। ठीक है, बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें याद रह जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका काम क्या है, बेसिकली यहाँ पे इसका काम है, जो आप देखते हो ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्शन होता है बेसिकली यहाँ पे, जब आप सांस लेते हो तो सांस लेते लेते जब आप ब्रीथ कर रहे हो बेसिकली, तो ब्रीथ करते हो आप देखते हो कि आपका जो चेस्ट है वो आपका यहाँ पे एकदम सिकुड़ता है और फिर ऐसे फूलता है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो ये सब बेसिकली यहाँ पे किसका काम है, ये आपका काम है यहाँ पे कार्डियक मसल का। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कार्डियक मसल के थ्रू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है, यही इसका स्पेसिफिक फंक्शन है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेटेड अनस्टेटेड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन इन द बॉडी। तो देखो ये तो अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है, तो यहाँ पे वापस से मैं आपको यहाँ पे ये बता भी दे रहा हूँ। ठीक, तो देखो सबसे पहली चीज हम जब यहाँ पे बात करेंगे, तो पहले तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे स्टेटेड, ठीक, ये है हमारा यहाँ पे अनस्टेटेड, और लास्ट वाला हमारा रहेगा यहाँ पे कार्डियक। ठीक, अब देखो सबसे पहले जब हम बात करेंगे यहाँ पे शेप से, तो शेप में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ये स्ट्रेटेड जो होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। और स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में आपके यहाँ पे जो ये होते हैं ये आपके अनब्रांच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रांच वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी। वहीं पे जब हम बात करेंगे यहाँ पे अनस्टेटेड की, तो अनस्टेटेड जो होते हैं आपके यहाँ पे, ये आपके रहते हैं लॉन्ग। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, बेसिकली बस लॉन्ग रहते हैं। और यहाँ पे जो आपके जो ब्रांच के केस में अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के केस में, तो ये भी आपके यहाँ पे कैसे रहते हैं, ये भी आपके यहाँ पे अनब्रांच रहते हैं। ठीक, पर कार्डियक में अभी अभी हमने यहाँ पे बात की थी, ये आपके कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके ब्रांच। और कार्डियक भी आपके यहाँ पे किस तरीके की होती है, वो होती है आपके यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लोकेशन के बारे में, तो देखो लोकेशन की बात करें तो स्टेटेड आपको देखने को मिलता है यहाँ पे लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए। ठीक है, तो इस जगह आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अनस्टेटेड की, तो अनस्टेटेड आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगा, हमने पढ़ा था यहाँ पे यूरेटर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो वॉल होती है, ठीक है, वॉल ऑफ स्टमक, यहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी हमने सब पढ़ रखा है। ठीक है, फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं कार्डियक, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे हार्ट में, ठीक है, दिल में। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो अच्छा यहाँ पे हमने लोकेशन और साइट दोनों डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे यही आपसे बेसिकली पूछा जा रहा था। तो ये तीन ही पॉइंट थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे कि कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या शेप है। बस यही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है,
ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। तो देखो ये तो डायग्राम अभी मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया ही था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे थ्रू। अच्छा, यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो मैंने इसलिए यहाँ पे डाला नहीं क्योंकि यहाँ पे आपसे डायग्राम ही बेसिकली पूछा जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उस पीपीटी में बेसिकली डाला नहीं है क्वेश्चन। पर अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यही आपका सिंपल एक डायग्राम है यहाँ पे न्यूरॉन का, जहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। लॉन्ग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ब्रांच वालों को हम बोलते हैं डेंड्राइट। और फिर जो आपका यहाँ पे फाइबर होते हैं आपके यहाँ पे जो, वो आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज थे। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि जो आपके यहाँ पे सिग्नल जा रहे होते हैं नर्व फाइबर के थ्रू, उनको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। जो आपका नर्वस टिश्यू होता है वो आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और साथ ही साथ जो आपके नर्व्स होते हैं, इन तीनों को मिलके बनता है। तो हम ये सब चीज़ अच्छे से यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ये चीज़ों को इजीली याद रख पाओगे कि किसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको डायग्राम बनाना था, तो ये तो आपको मैंने ऊपर दिखा दिया और समझा भी दिया। फिर 10th पे चलते हैं। अब 10th आपसे बोल रहा है यहाँ पे नेम द फॉलोइंग, उसके बाद आपको यहाँ पे टिश्यूज पूछे हैं बेसिकली, ठीक है। तो पहले में आपसे बोल रहा है नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप जितना स्टार मार्क कर लो यहाँ पे टिश्यूज चैप्टर से, उतना आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे हम इन सब को अब हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहले की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, और ये सारे आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। ये मत समझना कि बाहर से पूछ लिए। तो देखो सबसे पहली चीज जब हम यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने पहले पूछा हमसे कि कौन सा टिश्यू आपका इनर लाइनिंग ऑफ आर माउथ में हमें बेसिकली देखने को मिलता है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो है आपका यहाँ पे स्क्वैशमस, स्क्वैशमस एपिथीलियम, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके सब एपिथीलियम टाइप के टिश्यूज होते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एनिमल टिश्यूज में आपको मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और फोर्थ आपका होता है एपिथीलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये 4 टाइप के टिश्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी से आता है एनिमल सेल में, तो वो आपका आता है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज से, ठीक है। प्लांट वाले में तो आपका आ जाता है मेरिस्टेमेटिक से, पर यहाँ पे आपका आता है यहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यूज, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। और यहाँ पे बस मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि यहाँ पे किस पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हम थ्योरी में इनके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा भी दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे। तो देखो यहाँ पे आपको एपिथेलियल टिश्यू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ही नीचे आप यहाँ पे चलोगे तो ये जो पूरा यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एपिथेलियल दिखा रखे हैं। कॉम्युलर क्या होता है, ठीक है, कोलाइडल क्या होता है। फिर आपका यहाँ पे जो सिएटेड होता है, ठीक है, सिएटेड कॉम्युलर एपिथेलियल कैसे हम किसको बोलते हैं, ठीक है, कैसे होता है, क्या बनता है। स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस और स्क्वैशमस एपिथेलियम क्या होता है। तो ये सब आपको यहाँ पे ही दे रखा है और कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे लाइनिंग ऑफ माउथ आपसे पूछा था, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे, आपको यहाँ पे ही दे रखा है। और ये क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिंपल स्क्वैशमस एपिथेलियल सेल, ठीक है। सिंपल आप बोल सकते हो यहाँ पे स्क्वैशमस एपिथेलियम बोल सकते हो, सिंपल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे आप कब लगाओगे, यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा चीज लगानी है, वो है आपका यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड कब लगाते हो, जब आपको यहाँ पे अरेंज देखने को मिलता है, यहाँ पे जो सेल्स है बेसिकली एक पर्टिकुलर पैटर्न में और लेयर्स पे, ठीक है, तब आप यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड लगाते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल विंपल नहीं लगाया, सिंपल यहाँ पे बस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे स्क्वैशमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो स्क्वैशमस एपिथेलियम लिख दो या स्क्वैशमस एपिथेलियल टिश्यू लिख दो, ठीक है। दोनों यहाँ पे एक ही मतलब बनेगा, स्क्वैशमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आगे आपसे बोल रहा है कि टिश्यू डेट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस। अब देखो यहाँ पे ये आपका किसका एग्जांपल है, ये बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कनेक्टिव टिश्यू के एक पार्ट के बारे में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का बेसिकली एक एग्जांपल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडोन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा था कि कौन सा टिश्यू आपका मसल और बोन्स के बीच में बेसिकली आपको देखने को मिलता है, या फिर आप इसको बोल लो कि मसल और बोन को कनेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, लिगामेंट दो बोन्स को कनेक्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हो दो बोन्स के बीच में देखने को मिलता है। तो वैसे ही आपका यहाँ पे टेंडन होता है, जो आपको यहाँ पे मसल और बोन के बीच पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये आपका एग्जाम्पल होता है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट। अब ये तो हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपका यहाँ पे फूड जो है यहाँ पे वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वो होता है आपका यहाँ पे फोयम, ठीक है। अगर आपसे बोलता है वाटर के केस में, तो वाटर के केस में आपका हो जाता है यहाँ पे जाइलम,
और यहाँ पे मैं सिर्फ प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपके हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ये आपके यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया और इसका आंसर सिंपल सा है, वो है आपका यहाँ पे एडिपोस, एडिपोस टिश्यू। और ये किसका यहाँ पे पार्ट है, तो ये भी आपका यहाँ पे पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का आपका यहाँ पे ये पार्ट है, ठीक है। तो एडिपोज आपका एक टाइप है बेसिकली यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का। और ये आपको क्या इसमें इसकी बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या है यहाँ पे कि ये स्टोर करके रखता है फैट को, ठीक है। अब यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है एडिपोज टिश्यू के बारे में। और यहाँ पे ये देखने को मिलता है आपको यहाँ पे स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। और ये आपका बेसिकली यहाँ पे स्टोर करता है फैट को, इसलिए यहाँ पे ये एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह भी, ठीक है। तो ये सब हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। नाउ अगले पे चलते हैं। अगला आपसे क्या बोल रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे क्या होता है, वो होता है आपका यहाँ पे ब्लड। तो देखो ब्लड आपका यहाँ पे एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। और इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो आपकी होती है यहाँ पे प्लाज्मा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ब्लड है। और उसमें फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है आपकी यहाँ पे, वो है आपकी यहाँ पे प्लाज्मा, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पे पूछा जा रहा था। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि टिश्यू प्रेजेंट इन दी ब्रेन। अभी देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो आपका नर्वस टिश्यू होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, नर्वस टिश्यू ही है। क्योंकि नर्वस टिश्यू आपका किस किस चीजों से बनता है यहाँ पे, बेसिकली पहला होता है आपका यहाँ पे ब्रेन, प्लस होता है आपका यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और प्लस आपका होता है यहाँ पे नर्व्स। तो इन तीनों को जब आप यहाँ पे मिला देते हो तब आपका यहाँ पे क्या बनता है, नर्वस टिश्यू बनता है। इसलिए हम यहाँ पे सीधे बोल सकते हैं कि जो आपका टिश्यू ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो होता है आपका यहाँ पे नर्वस टिश्यू। और यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी में एग्जांपल भी दिया था कि जैसे आप कोई गर्म चीज आपके सामने रखी है और आपका हाथ गलती से उस पर टच हो जाए, तो एकदम से आपके पास ब्रेन के पास यहाँ पे वो सिग्नल जाता है और ब्रेन फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे बेसिकली हेल्प करता है, यहाँ पे बताता है कि वो गर्म है। और फिर आप एकदम से हाथ हटाते हो, है ना। तो आप इतनी तेज, आप खुद समझ सकते हो कि आप एकदम से हाथ हटा रहे हो तो वो उसका जो सेल का यहाँ पे प्रोसेस है वो कितना ज्यादा तेज है, आप खुद इमेजिन भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए अभी हम यहाँ पे डेटा साइंस में भी हम न्यूरॉन्स वगैरह को पढ़ते हैं, क्योंकि वो बेसिकली कॉपी कर रहे हैं हम यहाँ पे अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। एक टाइप से आप इस तरीके से समझ लो, पर यहाँ पे इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर लिया। पहले हम यहाँ पे एक्सरसाइज में चल ले रहे हैं नीचे। तो देखो 10th क्वेश्चन हमने सब यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक। अब आपको 11th क्या बोला जा रहा है बेसिकली, तो 11th आपसे बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग: स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स और वस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो देखो हम यहाँ पे कर लेते हैं सब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे स्किन की। तो देखो स्किन में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैशमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैशमस एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये स्किन में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे इसको भी स्टार मार्क कर लेना जितनी बार आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्किन में क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैशमस एपिथेलियल टिश्यू। फिर वहीं पे हम बात करते हैं यहाँ पे बार्क ऑफ ट्री की, ठीक है। तो बार्क ऑफ ट्री में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू हमें यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कॉर्क, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था सेल की डिस्कवरी वगैरह, तो ये भी आपको यहाँ पे इससे ही देखने को मिली थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे बोन। तो बोन में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो यहाँ पे इसका बेसिक मतलब क्या है कहने का, बोन आपका एक एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपसे बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना है आपको यहाँ पे टाइप, ठीक है, कि किस टाइप में आपका यहाँ पे ये चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा डीप ज्यादा मत सोचने लग जाना। सिंपल एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे 7 तरीके मतलब 7 आपको यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज दिखाए थे। तो उसमें से एक था आपका यहाँ पे बोन, ठीक। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, तो वो है आपका यहाँ पे लाइनिंग ऑफ
किडनी ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पे एपिथेलियल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये सब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का, वो है आपका यहाँ पे वस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे देखो वस्कुलर बंडल मतलब यहाँ पे जाइलम प्लस फोयम। ठीक है, तो जाइलम प्लस फोयम बेसिकली उनको मिला के हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे वस्कुलर बंडल। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और यहाँ पे ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये आपका एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, तो ये अच्छे से हम यहाँ पे थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे वस्कुलर बंडल। तो वस्कुलर बंडल बेसिकली आपका एक तरीके से आप उसको टिश्यू मान सकते हो जो कि जाइलम प्लस फोयम से बना हुआ है। ठीक है, दोनों ही आपके दिखने को मिलते हैं। और ये आपके एग्जाम्पल किसके होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 4 क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज से। 12th आपसे बोल रहा है नेम द रीजन इन विच पैरेनकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। अब आपके यहाँ पे पैरेनकाइमा आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन तो अभी है नहीं, तो यहाँ पे मैं इसी में बता दे रहा हूँ। ठीक, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे स्टेम्स पे और रूट्स में, स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, पहली चीज तो आपकी यहाँ पे ये हो गई। दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था क्लोरेन काइमा और एरन काइमा भी यहाँ पे पैरेन काइमा का ही बेसिकली आपका टाइप होता है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो हम इस पैरेन काइमा को क्या बोलते हैं, क्लोरेन काइमा बोलते हैं। और यहाँ पे हमें ये चीज कहाँ देखने को मिलती है, तो ग्रीन लीव्स में भी हमें यहाँ पे ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे पैरेनकाइमा होता है वो हमें यहाँ पे ग्रीन लीव्स में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो पैरेनकाइमा का एक टाइप है क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे कैसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं उसको क्लोरेनकाइमा। और इसलिए हम यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपका जो पैरेनकाइमा होता है वो आपका ग्रीन लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, वही सेम चीज हम अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है एक्वेटिक प्लांट में भी। क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ रखी थी, वो थी आपके यहाँ पे एरन काइमा, जो कि आपका दूसरे टाइप का पैरन काइमा होता है। तो एक्वेटिक प्लांट्स में भी आपको यहाँ पे ये देखने को मिलती है, क्यों यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्वेटिक प्लांट आपके फ्लोट कर रहे होते हैं बेसिकली वाटर पे। वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बड़ी बहुत ज्यादा बड़ी एक कैविटी होती है, जिसकी मदद से यहाँ पे वो बहुत बड़ी एयर कैविटी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो आपके यहाँ पे वाटर पे फ्लोट करते हैं। और ये आपका एक टाइप का पैरन काइमा है जिसका नाम है यहाँ पे एरन काइमा। अभी क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैं आप बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन इन जगह पे बेसिकली आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे। तो 12th हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। 13th आपसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे एपिडर्मिस का रोल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे एक टाइप से यहाँ पे इसका रोल क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्शन का। ठीक है, प्रोटेक्शन का इसका रोल है कि यहाँ पे ये सेल को बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ इसमें हमें यहाँ पे कोई भी इंटर सेलुलर, ठीक है, इंटर सेलुलर स्पेस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। मतलब यहाँ पे जो इसके अंदर सेल्स होते हैं ना, वो आपसे आपस में ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो आपकी जैसे हमने यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, तो यहाँ पे हम पढ़ते थे ना कि जो आपके यहाँ पे एटम्स है उसके बीच में स्पेसेस है। तो उसी तरीके से आप इसको लिंक करके पढ़ सकते हो कि यहाँ पे आपको स्पेस देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ठीक, और ये आपकी कंटिन्यूअस लेयर होती है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपकी कंटिन्यूअस लेयर होती है, और बहुत सारे ऑर्गेन्स को बेसिकली यहाँ पे कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। बस यही इसका रोल होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन इसका मेन रोल है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पे कॉर्क की, तो यहाँ पे कैसे वो आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे पता है कि कॉर्क की हेल्प से हमारे यहाँ पे सेल डिस्कवर हुआ था, और हमने देखा था कि जो सेल डिस्कवर हुआ था वो कैसा था, यहाँ पे डेड था। मतलब कि कॉर्क जो आपका बना होता है वो बना होता है किससे, डेड सेल से। ठीक है, पहली चीज तो आप देखो इनडायरेक्टली आप लिंक करते हुए चलो, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, चीजों को समझना। तो कॉर्क से हमने देखा था कि यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे खोज की थी सेल की, और हमने देखा था कि जो सेल उन्होंने खोजा था वो बेसिकली यहाँ पे वो डेड सेल था। तो हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली पता चल रहा है कि जो आपका यहाँ पे कॉर्क बना होता है वो आपका यहाँ पे डेड सेल से ही बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो। फिर अगली चीज यहाँ पे कि जो यहाँ पे अरेंजमेंट थी सेल्स की,
वो यहाँ पे कैसी थी, यहाँ पे वो डेंस थी, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको सेल्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो डेंस आप बोल सकते हो, डेंस अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर साथ ही साथ अभी जैसे वापस हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक। फिर उसके बाद उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अभी हमने ऐसे डिस्कस किया था, जो आपका यहाँ पे क्यूटीन सुबेरिन बेसिकली थे। तो यहाँ पे सुबेरिन बेसिकली क्या था यहाँ पे, कि वो आपको वाटर और गैस, ठीक है, इन दोनों के खिलाफ आपका एक इस तरीके से समझ लो कि वो ऐसी लेयर बना देता है कि ना वाटर अंदर बाहर जा सकता है, ना ही गैस अंदर बाहर जा सकती है, ठीक। तो ये हमें देखने को मिलता है वॉल्स पे सेल्स की, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सुबेरिन देखने को मिलता है बेसिकली, जो यहाँ पे आपको इम्परवियस बना देता है। यहाँ पे आपको बुक में जो वर्ड यूज कर रखा है ना, वो आपका यहाँ पे क्या कर रखा है, इम्परवियस, ठीक है, इम्परवियस टू वाटर एंड गैस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, अलाउ नहीं करता है वाटर को बाहर जाना, गैस को बाहर जाना, ये सब, ठीक है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा वॉल्स पे, वॉल्स ऑफ सेल, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, यहाँ पे 15th क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो फ्लो चार्ट के थ्रू आप जितना इजीली याद करोगे ना, उतना इजी रहेगा आपके लिए यहाँ पे याद करना, रिमेंबर करना बेसिकली यहाँ पे टिश्यूज को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को। तो यहाँ पे आपको दे रखा है परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो हमें पता है कि आपका यहाँ पे एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखो कॉम्प्लेक्स में हमने बात की थी, जाइलम आपको दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फोएम। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जाइलम और फोएम आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ही यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ये भी याद रखना कि जाइलम किस किस से बना हुआ है, फोएम किस किस से बना हुआ है, क्या फंक्शनैलिटीज है यहाँ पे दोनों की, ठीक है। फिर वहीं पे सिंपल की बात करते हैं, तो यहाँ पे तीन हमने यहाँ पे देखे थे। जैसे सबसे पहला हमने यहाँ पे क्या देखा था, वो था आपका यहाँ पे पेरेन्काइमा, ठीक है। और पेरेन्काइमा के दो टाइप होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, अभी हमने यहाँ पे बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर दूसरा हमने देखा यहाँ पे कोलेनकाइमा, जो कि आपका यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पेड़ को, ठीक है, प्लांट को। और तीसरा हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे वो आपका काम करता है यहाँ पे स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे फ्लो चार्ट के थ्रू, आप यहाँ पे इजिली इन सबको यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी रह जाएगा आपको यहाँ पे याद करना। तो इसके साथ हमने यहाँ पे अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, एक्सरसाइज वाले भी, साथ ही साथ जो बीच में आपको क्वेश्चंस पूछे थे वो भी। अब हम यहाँ पे पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। नव हम अपने कुछ यहाँ पे पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे CDS 1 2023 में आ रखा है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज यूजुअली लोकेटेड एट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे किसके एग्जाम्पल है बेसिकली, तो ये आपके एग्जाम्पल है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। तो तीन टाइप के टिश्यू हमने यहाँ पे पढ़े थे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा कि इंटरकैलरी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बेस ऑफ लीफ, ठीक है। तो बेस ऑफ लीव्स बोल लो, इंटरनोड्स बोल लो, यहाँ पे एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स में दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है, ठीक। अब देखो यहाँ पे वापस से वही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CDS 1 2020 में, मतलब यहाँ पे ये पहले आया है और फिर आपको यहाँ पे वो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिला है 2023 में। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रिपीट होते हैं, ठीक है। और सेम ही पेपर में आपको दिखा रहा हूँ CDS का ही, ठीक है। यहाँ पे मैं CAPF या कोई SSC का क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, CDS में भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यहाँ पे बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स, तो जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके प्लांट सेल में, और आपके एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब आपको याद रखने अच्छे से, बिल्कुल आपको यहाँ पे आपके यहाँ पे जो एनिमल है उसमें, ठीक है, एनिमल वाले में। फिर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ गिर्थ इन द स्टेम ऑफ अ प्लांट। तो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये आपका यहाँ पे कुछ प्लांट है, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो आपका यहाँ पे कुछ प्लांट है, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं गिर्द। तो यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे कौन सा यहाँ पे प्रोवाइड करता है, यहाँ पे ये सब स्ट्रेंथ वगैरह और इसको इंक्रीज करता है, वो है आपका यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये आपका तीसरे टाइप का था और ये भी आप पे बहुत बार पूछा गया है। फिर आगे चलते आगे आपसे बोल रहे हैं मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव व्हाट, ठीक है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है लिग्नाइन,
ठीक है, लिग्नाइन की वजह से बेसिकली जो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाता है ना, वो इसी वजह से प्रोवाइड कर पाता है क्योंकि इसके अंदर लिग्नाइन होता है। ठीक है, और लिग्नाइन की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं लिग्निफाइड वॉल। और यहाँ पे लिग्नाइन जहाँ आ गया बेसिकली, और जहाँ पे आप बोल लो कि ज्यादा जो सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले टिश्यूज होते हैं ना, वो बेसिकली आपके यहाँ पे डेड टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिग्निफाइड वॉल एंड आर डेड। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन। तो जो आपको ना रिजिडिटी या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ना प्लांट को, वो आपके सारे टिश्यूज कैसे होते हैं, वो डेड होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे जाइलम के बारे में। तो देखो, जाइलम और फोयम दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों किसके एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। और यहाँ पे इनकी फंक्शनैलिटीज पता होना चाहिए, साथ ही साथ ये किस किस से बने हुए हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपसे वही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो जाइलम है, तो ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है प्लांट में, जो कि आपका काम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। और मैंने आपको बताया था कि ट्रेकाइट्स और वेसल की हेल्प से यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एकदम वर्टिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि इनमें से जो इनके 4 पार्ट होते हैं बेसिकली जाइलम के, इनमें से कौन सा आपका लिविंग सेल से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जाइलम पैरेनकाइमा ही है जो सिर्फ आपका लिविंग सेल से बना होता है जाइलम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, इसको नोट बना के लिख लो अलग से, कि सिर्फ जाइलम पैरेनकाइमा आपका जाइलम में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे जाइलम का, जो आपका लिविंग सेल से बना होता है, बाकी 3 आपके डेड से बने होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। वहीं पे जब हम बात करते हैं फोएम की, तो फोएम के केस में ना जब हम बात करेंगे, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है जो आपका यहाँ पे फोएम फाइबर होता है। ठीक है, वो आपका सिर्फ डेड होता है, बाकी सब आपके यहाँ पे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, रेस्ट क्या होते हैं यहाँ पे, लिविंग होते हैं। जो हमने बाकी 3 डिस्कस किए थे ना, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फिर फोएम पैरेनकाइमा, वो सारे आपके यहाँ पे लिविंग होते हैं, सिर्फ फोएम फाइबर आपका यहाँ पे डेड होता है। तो ये तो आपको यहाँ पे बुक में भी दे रखा है, ये आपको बुक में नहीं दिया था, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे पूछ रखा था। ठीक, फिर नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोएम इज करेक्ट। पहला आपसे बोल रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल, तो ये तो गलत होगा क्योंकि ये किसका काम है, ये आपका काम है यहाँ पे जाइलम का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे गलत। फिर भी आपसे बोल रहा है कि फोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, तो हाँ एकदम करेक्ट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे हो गया ये फूड। ठीक है, तो जो भी बेसिकली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, उन सबको यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट करता है। और फोएम आपका सिंपल टिश्यू है, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, हमने यहाँ पे इतनी बार डिस्कस कर लिया है। फिर लास्ट आपसे बोला है कि फोएम गिव सपोर्ट टू प्लांट, नहीं सपोर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मतलब हो जाता है कि यहाँ पे वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी दे रहा है, जो जिसका काम है यहाँ पे, ये काम है आपका स्क्लेरेनकाइमा का। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। फिर आगे चलते हैं, आगे आपसे बोल रहा है कि फैट इन ह्यूमन बॉडी स्टोर्ड इन, तो ये तो अभी हमने यहाँ पे इतनी बार डिस्कस कर लिया, ये आपका यहाँ पे आंसर एडिपोज टिश्यू। और ये आपको देखने को मिलता है स्किन और इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच में। ठीक है, तो इस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बेसिकली क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पे फैट देखने को मिलता है, तो ये एज अ इंसुलेटर भी आपका यहाँ पे काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स स्लैश ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल यहाँ पे आपको कहाँ देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आपको मैंने एग्जाम्पल बता रखे हैं। तो ये आपको लंग्स में देखने को मिलेगी, आइरिस में भी देखने को मिलती है आंखों के, और यूरेटर में भी देखने को मिलती है। बाइसेप्स में आपको यहाँ पे ये चीज देखने को नहीं मिलती है, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये सब बुक्स में आपको, ये इसी बुक में आपको बेसिकली सब दे रखा है कि कहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये सब क्वेश्चन आए हैं, कहीं और से नहीं आए हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे आपसे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्डियक मसल सेल। तो कार्डियक के ऊपर तो हमने अभी देखो इतने क्वेश्चन कर लिए कि आपको अभी तक तो याद ही हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके के आपको ये सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है कि यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल होते हैं, तो क्योंकि ये सिलेंड्रिकल होते हैं तो यहाँ पे बी और सी तो वैसे ही गलत हो गया कि स्पाइनल शेप नहीं है, यहाँ पे कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। फिर अगला हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ हमें पता है कि ये आपका यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। यूनी न्यूक्लिएट मतलब यहाँ पे कि वो एक ही न्यूक्लियस हमें यहाँ पे उसके अंदर देखने को मिलता है, मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होते, मतलब ज्यादा न्यूक्लियस हमें देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और इसलिए आपका ए भी गलत है और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सब अच्छे से हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हुए ही आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बाद में पीवाईक्यूज करा रहा हूँ ताकि ये आप एज अ प्रैक्टिस लो। ठीक है, क्योंकि तब तक तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी खुद ही। ठीक, फिर आगे चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द ऑसोफेगस ऑफ अ पर्सन इज इंजर्ड, इन दिस केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विल बी इफेक्टेड। तो अभी अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था, एनसीईआरटी में डिस्कस किया है, और यहाँ पे मैं आपको चलो दिखा भी दे रहा हूँ।
ठीक है? तो यहाँ पे आप जाओगे, तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन का पहला वाला ही पढ़ो, टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो यहाँ पे भी आपको दे रखा है इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, तो कौन-सा हो जाएगा यहाँ पे? वो आपका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वैशमस एपिथेलियम, ठीक है? सिंपल स्क्वैशमस एपिथेलियम बोल सकते हो या फिर स्क्वैशमस एपिथेलियम बोल लो। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना यहाँ पे कि मैं आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू में यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो इससे ये मत समझना कि यहाँ पे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली मैं हर एक टाइप जो आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखा है ना यहाँ पे बुक में, उसके हर एक टाइप से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पे एपिथेलियम दिख गया, ठीक है? एपिथेलियम टिश्यू। अब आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन एपिथेलियम टिश्यू से पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से फिर जैसे यहाँ पे ये हो गया कि आपसे यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिए मसल सेल के, ठीक है? क्योंकि मसल सेल में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को भी। या तो आप यहाँ पे पूछोगे इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री कौन-सा होता है? या फिर आप पूछ लोगे यहाँ पे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है? जो अभी हमने यहाँ पे 3 करे थे, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फिर यहाँ पे कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। और कनेक्टिव टिश्यू तो हमेशा याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ़ इनसे आते हैं, सबसे ज़्यादा आपको इनमें से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे इतने जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इनमें ही आप यहाँ पे अभी तक बता पाओगे कि इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ईज़िली देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो ठीक है, तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मतलब पूछ लेना। और अगर आप यहाँ पे कमेंट में नहीं पूछना चाह रहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ कोई डाउट होगा तो आप वो भी पूछ लोगे, और वहाँ पे मैं रेगुलरली क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ हर एक सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ। तो उससे आपकी यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है? क्योंकि आपके अभी आने वाले एग्जाम से सब, तो उनके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये सीरीज़ भी, तो इसको फॉलो करते रहना। अब ना इसके साथ-साथ आपकी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है। अभी इकोनॉमिक्स में हमने 9th क्लास कवर किया, अभी बहुत जल्दी मैं आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट 9th क्लास का रिवीजन ला दूँगा यहाँ पे थ्रू एमसीक्यूज़, ठीक है? एमसीक्यूज़ प्लस पीवाईक्यूज़, जो भी आपसे यहाँ पे उस चीज़ से पूछे गए हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 10th क्लास की इकोनॉमिक्स भी कवर कर लेंगे। और आपकी ज्योग्राफी तो यहाँ पे चल ही रही है, तो ज्योग्राफी हम 6 से 12 तक कवर कर रहे हैं। साइंस वाले में अभी हम 9th और 10th पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और इकोनॉमिक्स में हम यहाँ पे 9 से 12 तक फोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको और भी कोई सीरीज़ देखनी है तो वो भी आप यहाँ पे चैनल पे जाके आप इज़िली देख सकते हो। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच पाए। और इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको यहाँ पे कोई भी सजेशन होता है आपका, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।